ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इन एसएटी गाइस। मैं शेख आकिफ आपके लिए लेकर आया हूँ वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी का एक सुनहरी मौका। अभी तक हमने उर्दू इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है तो मालूमात हासिल की और उर्दू सब्जेक्ट को थोड़ा उसका ग्रामर हमने पढ़ा है, उसके क़वाइद पढ़े हैं। आज हम हमारे अपने वक्फ बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो सब्जेक्ट है जिसमें एक मेंटल एबिलिटी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर दो पार्ट है, एक रीजनिंग के ऊपर डिपेंड है और दूसरा मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम जो है तो दूसरा जो उसका पार्ट है रीजनिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबोध सर बहुत ही बढ़िया अंदाज में आपके पास आपको ले रहे हैं। हर जो है तो उन्होंने हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को और हर टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में आपके सामने आपको समझा रहे हैं। आज हम जो है तो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स सबसे पहले तो मैथमेटिक्स हमें क्यों सीखना है? क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम तक ही हम मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं? नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स ये हमारी अपनी ज़िंदगी में एक नया इनकलाब बर्पा करने के लिए मैथमेटिक्स हमको सीखना है। हमारी अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट बनाने के लिए, हमारी शख्सियत बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा करेगा। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन पैदा करेगा। टाइम मैनेजमेंट हमको आएगा, टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर पैदा होगा। उसको मैं आपको बता रहा था, मैथमेटिक्स सिर्फ हम इस एग्ज़ाम के हद तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब भी कोई सब्जेक्ट टीच करता हूँ तो मेरा अपना मौक़ूफ़ ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आपको नंबर्स के लिए या जो अभी आप जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड पढ़ रहे हैं मैं सिर्फ उस हद तक पढ़ाऊँ। मेरी अपनी पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है, मेरी सोच है, वो वसी है। इसलिए मैं मैथमेटिक्स आपको जो पढ़ाऊँगा आपके परफेक्शन के लिए पढ़ाऊँगा। देखो, हम सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर ये वक्फ बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देने वाले। हम जो सिलेबस इसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको वो IBPS दूसरे और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है बैंकिंग वगैरह की, उसके अंदर भी फ़ायदा देगा। उसके अलावा आप अगर टीचर है, कोई D.Ed किया हुआ है, कोई B.Ed किया हुआ है, उसके अंदर भी उसको ये सिलेबस फ़ायदा देगा। उसके अलावा सरल सेवा के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी ये मैथमेटिक्स जो है तो फ़ायदा देगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये सिलेबस, ये तैयारी आपको फ़ायदा देने वाली। इसलिए मैं मैथमेटिक्स सिर्फ वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के हद तक नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आपकी बेहतरी के लिए, आपकी शख्सियत को निखारने के लिए पढ़ाऊंगा। देखो, मैथमेटिक्स हमारे अंदर जो पैदा करता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा करता है, जिसमें सबसे पहली है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन आ जाता है जब आप थ्योरम करते हो ना, आप जब क्वेश्चन करते हो ना, तो बिल्कुल उसको परफेक्शन के साथ वक्त के अंदर और बराबर प्रॉपर मेथड से फिगर बनाकर उसका जो है तो प्रूफ सही लिखकर उसके जो है तो रीज़न देकर आपको प्रूफ करना होता है। तो डिसिप्लिन आपके अंदर मैथमेटिक्स से पैदा होती है। टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको वक्त पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पेपर सॉल्व करना होता है, तो आप बिल्कुल आप वही मार्क्स के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। और जो चीज़ आपके अंदर जो हैबिट पैदा होती है ना, वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है। टाइम मैनेजमेंट आपको मैथमेटिक्स से आ जाता है। क्रिएटिविटी आती है। अब जब नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नए नए पजल आपके सामने आते हैं मैथमेटिकल, जब आप उसको सॉल्व करते हो ना, आपके अंदर कुछ नई चीज़ करने की, नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, नए चैलेंज को फेस करने की एक उमंग पैदा होती है। आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़ करने की एक क्रिएटिविटी पैदा होती है। उसके अलावा हमारी अपनी पर्सनैलिटी में परफेक्शन आता है।
देखिए आप मैथमेटिक्स वाला बंदा जो मैथमेटिक्स जो डे टू डे लाइफ में, देखो हम सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट के हद तक नहीं पढ़ रहे, तालीम बेसिकली शख्सियत को निखारने के लिए, एजुकेशन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए तालीम है। इस वजह से सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं है। जो इस वजह से कर रहा ना तो वो तो हासिल ही ना करे। हाँ, असल में तालीम का मकसद इंसान को इंसान बनाना है, और इंसान इंसान कब बनेगा, जब वो काबिल और बेहतर होगा। तो हमें परफेक्शन मैथमेटिक्स के जरिए आता है। साइंटिफिक अप्रोच, कोई भी चीज में साइंटिफिक अप्रोच ये क्यों है, जितने भी तजुर्बात हैं या जितने भी आपको नए इन्वेंशन दिखेंगे, क्रिएशन, जो भी चीजें आज साइंस के अंदर रिसर्च हो रही, वो साइंटिफिक अप्रोच जो हर एक ये क्यों बोल के जब क्वेश्चन आता ना, उसे कहते हैं हर चीज के अंदर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या वजह है इसके पीछे। जो उसके पीछे सोचने की और जानने की कोशिश करता है उसे ही तो कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज मैथमेटिक्स के जरिए हमारे अंदर पैदा होंगी। तो आइए हम देखने वाले हैं इस वक्फ बोर्ड के एग्जाम में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम ये देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम मैथमेटिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं नंबर्स के ऊपर। मुझे ये, मैं कभी भी मैथमेटिक्स जब सिखाता हूँ ना, तो जैसा उर्दू का बेसिक, मैथ का, इंग्लिश का बेसिक, उर्दू का, मराठी का बेसिक, जैसे उसके जो है तो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरह मैथ का भी जो बेसिक है, पहले नंबर्स है, टेबल्स है, यही चीज़ें जो है तो मैथ की बेसिक है। ठीक है, तो ये पहले हम देख लेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपको बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, जमा, ज़रब, तक़सीम और ब्रैकेट वगैरह, तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए। बहुत सारे आमाल एक साथ दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ दिए हुए हैं, उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये हम देखने वाले हैं। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो जो है तो कंपैरिजन का एक मेथड है, कोई दो चीजों के दरमियान आप कंपैरिजन कर रहे या उनका रिलेशन बता रहे। ठीक है, कंपेयर किया, कंपैरिजन आपने मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ा, बोलिए। हाँ, सही बोले आप, छोटा बड़ा, सबसे पहले यही कंपैरिजन आपने किया था। इक्वल, यही कंपैरिजन किया था। अब आगे बहुत सारे कंपैरिजन, कोई दो नंबर का m/n के साथ आप जो है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी रेशियो के फॉर्म में। आप कोई दो नंबर का, कोई दो चीजों का परसेंटेज के साथ जो है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। ग्राफ के जरिए से आप जो है तो कोई दो चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं, या उनकी क्वालिटीज के जरिए से आप उसका जो है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसी तरह एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो चीजों को कंपेयर करने का एक मेथड है, जिसको हम डिटेल में टॉपिक के साथ समझेंगे। परसेंटेज, इसी का जो है तो मेथड है परसेंटेज, यानी 100 में से, यानी किसी ने जो है तो 85 मार्क्स हासिल किया, कितने में से, 90 में से, तो उसका परसेंटेज क्या आएगा, यानी हर 100 में से, आउट ऑफ 100 आपको परसेंटेज निकालना है ना, 100 में से निकालना है। एवरेज आपको पता है क्या है, एवरेज क्या है, औसत, यानी कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक ही काम की अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका औसत, उसका दरमियान निकालना। जैसा मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से औरंगाबाद के लिए निकला हूँ बाइक पर। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो गाड़ी मेरी स्टार्ट किया तो जब तो कुछ स्पीड नहीं थी, फिर आगे चल के कुछ बढ़ी, फिर मैंने जो है तो रास्ते से 70 की स्पीड किया हूँ, 80 की स्पीड किया, जहाँ पर मैंने ओवरटेक किया वहाँ पर मैंने स्पीड कम किया, 30 की भी है। यहाँ जहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ गया, मेरी स्पीड 10 की 20 की आ गई। तो मैं जो औरंगाबाद को पहुँचा, अलग अलग स्पीड के जरिए पहुँचा। तो इन सारों का कलेक्शन करके
जो टाइमिंग के साथ उसको डिवाइड किया जाएगा वो उसका एवरेज रहेगा कि मेरी एक एवरेज स्पीड, मेरे को इतना टाइम लगा, यानी मैं 50 किलोमीटर पर आवर जो है तो मैं औरंगाबाद इसी स्पीड से गया। हालांकि मेरी 50 किलोमीटर पर आवर हर जगह हर वक्त स्पीड नहीं थी, लेकिन मैंने ये एवरेज बताया कि मेरी ये एवरेज स्पीड इतनी थी। तो एवरेज को हम समझेंगे। उसके बाद वर्क एंड टाइम, वर्क क्या है, काम क्या है, और टाइम यानी आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े होंगे कि एक 6 मजदूर 6 वर्कर एक काम को इतने दिन में खत्म करते हैं, वही काम को 10 मजदूर कितने दिन में खत्म करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी हम जो है तो इस वर्क बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये टॉपिक देखने वाले हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस किसे कहते हैं, टाइम क्या होता है, टाइम कितना लगता है, ये भी तफसीली जो है तो हम इसके अंदर जो है तो इसका मुताला करने वाले, इसको सीखने वाले हैं। बोट, रेलवे, बोट के क्वेश्चन आपने देखे कि भाई कोई एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में जो है तो चल रही है, कोई अप स्ट्रीम में चल रही है, कोई जो है तो कोई एक ऐसा पानी है जिसमें कोई पानी बहाव नहीं है, साकिन पानी है, ठहरा हुआ है, उसमें बोट चल रही है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। रेलवे के क्वेश्चन, कोई रेल ने ये इतना जो है तो डिस्टेंस कवर करना है, जिसमें रेल का अपना जो है तो कुछ साइज होता है, वो सब मिलाकर किस तरह से हम इसको जो है तो सॉल्व करने वाले। SI और CI ये क्या है, हाँ एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको भी जो है तो हम इस वर्क बोर्ड के एग्जाम में इसको भी सीखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन जो है तो आपको कोई एक स्टेटमेंट है, उसके ताल्लुक से वो क्यों है, क्या है रीजन, ये सारी चीज़ें, ये इतने टॉपिक्स हम जो है तो मैथमेटिक्स के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो मैथमेटिक्स हमको सीखना है, मैथमेटिक्स हमको सीखना है, और सीखने से पहले हमको ये जान लेना है कि सीखते किस तरह से, सीखते किस तरह से। मैथमेटिक्स ये नहीं कि मैंने जो है तो एक क्वेश्चन ले लिया और उसकी इंफॉर्मेशन लिखा और आपको जो है तो सॉल्व कराना शुरू किया, नहीं, बल्कि हम पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको जो लिखाया जा रहा है, जो दिया गया है, उसको पढ़ के समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा LCM और SCF, LCM और SCF ये मैथमेटिक्स के अंदर है। तो अभी LCM कहते किसे है, पहले आपको मालूम होना चाहिए। L कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट सबसे छोटा, कोई भी नहीं, लेकिन जो कॉमन है, जो भी 2 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए, 4 नंबर दिए, उन सब में कॉमन लोवेस्ट। और मल्टीपल यानी उसके जैसा टेबल्स के अंदर आने वाला, जैसा 2 का मल्टीपल 2, 4, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 5 the 10, ये जो है तो उसके मल्टीपल है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 2 के मल्टीपल है, और सारे बहुत सारे। तो उन जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें कॉमन और सबसे छोटा जो मल्टीपल है उसे हम कहेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसी के साथ HCF किसे कहेंगे, H से आता है यहाँ पे हाईएस्ट, सबसे बड़ा, आजम, यहाँ पर अकल था, इसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं मुश्तरिक जुजाफ़े अकल। जुजाफ यानी उसके अज़ाफ, उसके टेबल में आने वाले, उसके मल्टीपल, उसको ज़रब देने के बाद जो आने वाला नंबर है वो उसका ज़ौफ़ है। मुश्तरिक जुज़ाफ़े अकल, अकल यानी सबसे छोटा, उसके वो जो है तो अज़ाब जो सबसे छोटी है 2-3 नंबर के दरमियान में, उसके हम LCM कहेंगे, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अकल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन 2-3 नंबर के अंदर कॉमन। और फैक्टर यानी वो जिसके टेबल में आता है, वो जिसके पहाड़ों में आता है, उसे कहेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम मैथमेटिक्स को इस तरह से सीखेंगे, हम पहले अच्छे से उसका मतलब जान लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे,
फिर उसके ऊपर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अंडरस्टूड? इस तरह से हमको सीखना है। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं नंबर्स। तो आइए गाइस हम सबसे पहले देखते हैं नंबर्स ये मैथमेटिक्स का बेसिक है, इसी के ऊपर पूरे मैथ की बुनियाद है। नंबर सबसे पहले आप जो भी कोई स्कूल गया होगा, सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर वो नंबर्स ही सीखा है। और जब सबसे पहले हमने सीखे तो उसे कौन से नंबर्स कहते थे, याद कीजिए। हाँ, उर्दू से जिसने पढ़ा है उसको मालूम है, गिनती लिखो बोलते थे, नंबर्स भी नहीं बोलते थे, आदाद भी नहीं बोलते थे, गिनती लिखो। और इसको गिनती ही क्यों कहा जाता है, कहा जाता है? क्योंकि कोई भी गिनती की शुरुआत आप एक नंबर से करते हैं। कभी आपने गिना क्या 0 1 2 3 4 या 5 6 7 यहाँ से शुरू किया गया कोई चीज गिनने को? नहीं, कभी भी नहीं। आप जब भी गिनते हैं एक ही से 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये गिनती के आदाद है। इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इस नंबर को याद रखिए, इसे काउंटिंग नंबर कहते हैं, उर्दू के अंदर गिनती के आदाद कहते हैं। उसके अलावा इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, यहीं से शुरुआत हुई, नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे अनकंप्लीट नंबर भी कहा जाता है। अनकंप्लीट क्यों कहते हैं? देखिए, बोलिए। इसलिए कहा जाता है कि इसमें मैं अगर क्लास में बोलूं कितने डेस्क है, कितने चेयर्स है और कितने जो है तो वॉल क्लॉक है, ये बोल सकते आप। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि क्लास के अंदर कितने फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर रखे हुए, तो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। खैर, आपको तो मैं देख रहा हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो जो चीज नहीं है उसके लिए इसके अंदर कोई डिजिट नहीं है, उसके लिए कोई डिजिट नहीं है। और जो नहीं है उसके लिए जो डिजिट इस्तेमाल होता है वो है 0। वो क्या है? 0। तो 0 इसमें मौजूद नहीं होने की वजह से इसे अनकंप्लीट नंबर भी कहा जाता है। याद रखिए, तो ये नंबर को सबसे पहले काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, अनकंप्लीट नंबर, इस तरह से नाम है इसके। ये 1 से शुरू होते हैं। अब इस नंबर के अंदर इसका डिवाइडेशन आप अगर देखेंगे 1 3 5 7 9 आगे 11 13 15 17 जितने भी है, तो ये जो डिजिट आपको नजर आ रहे, आप इसको अगर देखेंगे तो इसे कहेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों कहेंगे? ऑड नंबर कहते किसे हैं? या उर्दू के अंदर ऑड नंबर को कहते हैं मुफर्रद आदाद। नहीं, सॉरी, मुफर्रद मुरक्कब तो दूसरी हो गई। ऑड नंबर के लिए ऐसा होता ताक आदाद। क्या कहते हैं? ताक आदाद। 2 है आदाद के किस्में अगर जनरली देखा जाए तो, एक है ताक और एक जुफ्त। ताक बोले तो वो नंबर, या ऑड नंबर बोले तो वो डिजिट, वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली, मैं क्या कह रहा हूं गौर से सुनो, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। देखो, अब मैं इसमें से लिखता हूं, क्या 5 2 से डिविजिबल नहीं, क्या डिवाइड नहीं होता? हो जाता। 2 1 2, 2 2 4, कैरी ऑन 1, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 2 5 10, डिवाइड तो हुआ है। तो फिर हम तो कह रहे 2 से डिवाइड, हम क्या कह रहे? 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाली। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंप्लीट डिवाइड नहीं बल्कि पॉइंट आ रहा है यहां पर। तो इस तरह से डिवाइड होने वाले को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कहेंगे। यानी अगर मैं आपको बताऊं 6 2 3 6, देखिए आप जो आपको आखिर में आंसर मिल रहा है या खारिज किस्मत जो आ रहा है हमारा, वो कंप्लीट नंबर है। इस तरह के नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं इसको बोलते हैं कंप्लीटली डिवाइड होना। तो यहाँ पर 3 5 7 1 9 ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं, उसको उर्दू के अंदर ताक आदाद कहा जाता है। उसी तरह दूसरा है जुफ्त आदाद या इवन नंबर। इवन नंबर या जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद किसे कहेंगे? इसका उल्टा, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो, पूरी तरह तकसीम हो जाए, उसे कहेंगे जुफ्त आदाद। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सारे नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं।
तो इन्हें कहेंगे हम जुफ्त आदाद, ताक आदाद, जुफ्त आदाद। समझ में आ गया आपको? अंडरस्टूड हो गए? वेरी गुड। उसके अलावा और एक आदाद की किस्म है जिसमें आप देखेंगे क्या है, एक तो है प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुफर्रद अदद, मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद, मुरक्कब आदाद। ठीक है, मुफर्रद आदाद, मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं? मुफर्रद आदाद वो आदाद जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। जहन में रखिए, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से, खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, या अगर उसको और एक उसकी डेफिनेशन कहा जाए तो वो नंबर जिसके सिर्फ 2 आद हो या सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखो, आप अगर इसको देखेंगे तो 2 किसके किसके टेबल में आता? खुद 2 के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 5 के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 7 के टेबल में आता, 1 के टेबल में तो हर कोई आता, 11 के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 13 के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता। यानी जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अंडरस्टूड? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, और वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10। अब देखो इसके लिए, अब इसको थोड़ा थोड़ा हम गैप के साथ लिखते हैं। 4, 6, 8, 9। देखिए अब ये 4 जो है तो किससे किससे डिवाइड होता? 4 जो डिवाइड होता 1 से, 2 से, 4 से। कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। 6 के 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 8 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 1 से, 3 से और 9 से। यानी आप देखेंगे हर नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा है। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो या जो 2 से ज्यादा पहाड़ों में टेबल्स के अंदर आते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर यानी मुरक्कब आदाद कहेंगे। मुफर्रद आदाद, मुरक्कब आदाद। अंडरस्टूड? अब अगर हम देखें तो यहाँ 2 से स्टार्ट है, 3 है, 5 है, यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, लेकिन एक कहीं पर भी नजर आ रहा, नजर नहीं आ रहा। ना प्राइम में नजर आया ना कंपोजिट में नजर आया। तो देखो प्राइम के लिए शर्त क्या है? उसके 2 आद होना, 2 फैक्टर होना प्राइम के लिए शर्त है, और कंपोजिट के लिए शर्त है 2 से ज्यादा होना। लेकिन एक वो नंबर है जो सिर्फ खुद के ही पाड़े में, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद एक है, इसलिए एक वो नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ये जनरली स्कॉलरशिप के जो एग्जाम है उसके अंदर आते, ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? वो एक नंबर है। अंडरस्टूड? तो आज के लिए हमने जो है तो स्टार्ट किया है हमारा मैथमेटिक्स। तो हमने सबसे पहले देखा कि मैथमेटिक्स को सीखना कैसे है, रियाजी हम किस तरह सीखेंगे उसको समझा। उसके बाद हमने नंबर सीरीज, नंबर स्टार्ट किए जिसमें डिजिट आपको जो है तो ताक आदाद, जुफ्त आदाद, मुफर्रद आदाद, मुरक्कब आदाद, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये जो है तो सिखाए गए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में जो है तो आप बोलिए आपके डाउट को, इंशाल्लाह उसको क्लियर किए जाएंगे। लेकिन अगर डाउट नहीं है, आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आए, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक है, यह हमको पता होना चाहिए। पहला हक है कि सलाम करे, क्या करे? सलाम करे। दूसरा हक ये है कि छींक आने पर अगर कोई मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे या रहमतुल्लाह कहे। तीसरा हक ये है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसके लिए जो है तो
उसकी जो है तो मिजाज कुर्सी के लिए जाए, उसकी इयादत के लिए जाए। ये देखो बीमार के ताल्लुक से। और चौथा जो पांचवा हक ये है, चौथा हक ये है कि कोई मर जाए तो उसकी तदफीन के अंदर जाए, जनाजे की नमाज पढ़े। और पांचवा हक ये है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम जो है तो नंबर्स की और भी किस्में आपको मैं जो है तो और क्या है, कौन से नंबर है, नंबर को और कौन कौन से इसमें डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा जिसे हम तबई आदात कहते हैं, उसी के साथ जो है तो होल नंबर है जिसे मुकम्मल आदात कहते हैं, इंटीजर्स है जिसे सही आदात कहते हैं, रैशनल नंबर है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको वक्फ बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी का हर पूरा हम तो 100% देने की कोशिश करेंगे। जितना आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उर्दू, इन सब्जेक्ट के ऊपर अभी तक हमने प्लानिंग किया है, इसके रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स होंगे ना वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और हम हमारा 100% देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। سبيل مريح كان هدايا